पाकिस्तान और भारत के अगर आम शहरियों से बातचीत की जाए तो साबित होता है कि दोनों मुल्कों की आवाम आपस में मिलजुल कर और सरहदों की कैद से आज़ाद रहना चाहती हैं और उनका कहना है कि दोनों मुल्कों के दुश्मन पाकिस्तान और भारत को आपस में लड़वाना चाहते हैं। मेरी टैक्सी में भारत से आए कुछ मुसाफिरों ने भी सफ़र किया, जिनसे होने वाली बातचीत में आइए आपको भी शामिल करते हैं। इंडिया से आई? हाँ। कौन सी जगह से? दिल्ली। जामा मस्जिद। दरियागंज जामा मस्जिद। दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली नाम है, दहली नाम है? दिल्ली। दहली? तो दिल्ली दिल्ली हाँ, दिल्ली कहते हैं बतेरे लोग जो गंवार होते हैं, हम जैसे दिल्ली कह देते, नहीं तो दिल्ली है। पहली दफ़ा ही? पहले भी नहीं, कई दफ़ा आ चुके भाई, हमारे भाई का घर है। वहाँ तो हमने सुना है कि बड़ा हिंदू जो है वो तासुब करते हैं। नहीं भाई, तुम्हारे मुसलमानों से अच्छे हैं, जो बातें बन रही जिनसे होंगे उनसे होंगे। हिंदू मुसलमान में लड़ाई भी नहीं होती वहाँ जी। यहाँ मुसलमान में ही लड़ाई होती है। वहाँ इतना वो हुआ था, जब हुआ था, अब तो कुछ नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं। वहाँ ट्रेन पूरी जला दी थी। हाँ, वो गोधरा में इतने फसादात हुए हैं। हाँ, गोधरा में जलाई थी ना, वो इससे जलाई थी जो बावरी मस्जिद हुई थी। जी जी, इसकी वजह से जलाई थी गोधरा में। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है, बहुत अमन है, कोई ऐसी बात अब फिर उठ रहा है तो पाकिस्तान से ज़्यादा हाँ है, देख के ही ना देखते, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कहीं चली जाओ निकल, कोई डर खौफ नहीं। जामा मस्जिद कितनी शहनशाह की मस्जिद है, शहनशाही वक़्त की मस्जिद है। हमारे तो बारे पते भी नहीं थे, हम तो देखते ही चले आ रहा। अपनी इतनी उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई हमारी, वही हमने मस्जिद देखते ही चले आ रहे हैं अपनी। ताजमहल का यहाँ हमारी मूर्ति रखी थी यहाँ ताजमहल में, अब वो क्या कब्जा करना चाह रहा है अपना सब, मुसलमानों को मिटाना चाह रहा है। अभी तो आप कह रही थी कि वहाँ सही है, कोई मुसलमानों नहीं, जिनके दिलों में तासुब है ना, जी जी, उनकी बात कर रही हूँ। वैसे कोई सारे 5 उंगलियाँ एक सी नहीं होती बेटी। जी जी। तो जामा मस्जिद दिल्ली के क्या आप कहते हैं? जामा मस्जिद की दिल्ली की जामा मस्जिद है भाई, शहनशाह की मस्जिद, शहनशाही वक़्त की मस्जिद है वो। नहीं, अभी आपने कहा ना कि वहाँ पे भी उन्होंने किया हुआ है। हाँ, कहा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अपना मुसलमानों का राज है माशाल्लाह। मुसलमान तुम्हारे यहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा है हमारे यहाँ। जी, बहुत मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमान मेरा मुसलमान है। अभी आए थे वहाँ से, अरब से वो आए थे, हाफिज मौलाना आए थे, जी जी। देख के दंग रह गए। इंडिया में और पाकिस्तान में आपने क्या फ़र्क देखा दोनों मुल्कों में? फर्क ये है बेटे, जो पूरा ना मानना है, यहाँ मोहब्बतें नहीं है जान। एक तो ये पहचाने, देख लिया आ गए, चलो भाई मिल लेंगे। नहीं, दोनों मुल्कों में क्या फ़र्क देखा आपने? वहाँ के रहन सहन में, यहाँ के रहन सहन में, वहाँ के माहौल में, यहाँ के लोगों में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है? देखो मैं तुम्हें बता दूँ, एक तो ये फ़र्क है, वहाँ तो ये है कि ये हिंदू ये मुसलमान, तो वहाँ अब ये बात तो रही नहीं है कि हमारे हिंदू हमारे मुसलमान हिंदू ऐसे हैं, हमारे यूँ है वो। वहाँ ये बात नहीं कि अब जो थी पहले, अब नहीं है वहाँ पर की बात। और यहाँ ये देखिए कि इतनी महंगाई, इतना सब कुछ है, वहाँ पर भी महंगाई है मगर इतनी नहीं है जितनी यहाँ है। आपको कैसे पता कि इतनी महंगाई है वहाँ? लाते हैं, 100 बच्चियाँ लाती हैं, लड़के लाते हैं, इतनी ऐसे हमारे क्या 10 क्या किलो बबलू दाने से आटा? आटा 25 रुपये किलो। 25 रुपये हमारे आटा, यहाँ कितना है? इंडिया में 25 रुपये किलो है। आप पढ़ते हैं वहाँ स्कूल? कौन से स्कूल में? जी, वहाँ पर एंगल लिंक। कौन सा? एंगल लिंक। तो वहाँ कभी स्कूल में होता है कि बच्चे कहते हैं कि ये मुसलमान है? सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं। कभी उन बच्चों में कोई तासुब होता है? नहीं। सारे मैडम भी हिंदू हैं वहाँ की, मुसलमान भी हैं।
मुसलमान भी हैं। जब वहाँ की आवाम भी, उनके दिलों में भी कोई तासुब नहीं है? नहीं। अच्छा, यहाँ की भी आवाम में कोई तासुब नहीं है? तो ये झगड़ा काय का है, मैं तो ये कहती हूँ। मैं वही कहता हूँ ना, फिर दोनों मुल्कों में लोग एक दूसरे के बारे में क्यों कहते हैं कि जी पाकिस्तानी तासुब करते हैं, पाकिस्तानियों के दिलों में नफरत है, इंडिया के दिलों में इंडियन के दिलों में नफरत है, ये बातें कौन करता है? ये वो करते हैं बेटा, ये तुम्हारे यहाँ जैसे वो बनी हुई हैं पार्टियाँ, ऐसी वहाँ पर भी पार्टियाँ बनी हुई हैं। हमारे सुना कोई नहीं कहता। पार्टी वाले करते हैं, पाकिस्तान सारा झगड़ा पाकिस्तान पे रख देते हैं। वहाँ ब्लास्ट हुआ यहाँ इंडिया में, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, कहीं पर भी हुआ सीधा आतंक का नाम आता है, कायदा आतंकवादी है पाकिस्तान, वो कर रहा है। पाकिस्तान के आतंक। अच्छा, यहाँ वाले कह देते हैं कि हिंदुस्तान वाला कर दिया, तो ये चल रहा है और झगड़ा कुछ भी नहीं। ऐसे लगना था अंदर नहीं, इस तरफ इस तरह। मुझे घर याद है ना। हाँ नहीं, जब यहाँ की देखें आवाम, यहाँ की भी वहाँ के लोगों से मोहब्बत करती है, वहाँ के लोग यहाँ की आवाम से मोहब्बत इधर करती ले है, लेना जहाँ से रक्षा आ रहा है। तो फिर बीच में नफरत कौन पैदा करता है? पर बीच वाले करते हैं कार्य में, ये ये जो सरकार है ना, सरकार मिलकर वोट डालती है, छूटें डल जाती हैं। नहीं, दोनों मुल्कों की सरकार कहती है कि हम बातचीत करेंगे, ये करेंगे। हाँ तो तो बातचीत करेंगे। करते हैं, फिर कुछ ना कुछ बातें आती है, फिर वोट डल जाती है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाई थी एक सास की बातचीत, जिनका कहना था कि उन्होंने अपनी बहुओं की 4 साल तक खिदमत की मगर उनको कोई सिला नहीं मिला। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। ये है कि जब उसके साथ मैंने एहसानात किए हैं तो एहसानात तो कोई नहीं होते ना आंटी, आपकी नहीं। बेटी है वो भी। नहीं तो बेटा एहसान ही हुआ है ना, उसको पका के भी खिलाया, उसे बच्चों को पालना कोई एहसान, कपड़े भी ये तो बच्चों को समझना एहसान चाहिए कि हमने, हमारी सास ने या हमारे वालिदैन ने हम पे एहसान किया है। मेरा ख्याल है कि वालिदैन तो कोई भी एहसान नहीं समझता, वो तो खुश होता है कि मेरे बच्चे खुश हों। मेरे भी घर में होता है, रोज़ चाहता हूँ, कभी ये मसला होता है, कभी ये होता है, आज कमरे से बाहर नहीं निकली, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। हाँ तो भाई क्यों नहीं निकली? इंसान बुरे लगते हैं आपको। हम किस लिए लाए, रौनक के लिए लाए ना घर में। उठो बैठो आओ जाओ, सबके साथ मिलजुल के रहो ना अपना इज्जत के साथ। अभी आप समझ जाइए औरत को सही। अभी नई नई शादी हुई है, 2-4 साल लगाओ तो तब पता चलेगा। मैं दोनों की बातें सुनता हूँ, फिर दोनों को बैठाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, ख़त्म बात। सबको ये अच्छा करते हैं हम, वरना एक दूसरे की वो तो झूठी बोलती रहती है कि तुम्हारी अम्मा ने मुझे यूँ कहा, तुम्हारी अम्मा ने सामने बैठ के पता चल जाएगा ना। मेरे एक बेटे ने ऐसे ही किया, वो कहती थी तो फिर मुझसे भी वजाहत करते थे, फिर मेरी बेटियों से भी वजाहत होती थी, फिर मेरे बेटों से भी वजाहत, फिर वो बच्चा कदम उठाता था। ज़रूरत ही नहीं है ना वजाहत करने की, लड़कों को भी सोचना चाहिए ना कि बट ठीक है, सास बहू की तो जब से दुनिया बनी, मेरा ख्याल है जब से फटे चले आ रहे हैं। बड़ी गलत औरतें आ रही भाई, आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात रख देती है बाजी दफ़ा तो कि जो बंदे में है नहीं वो भी, और ऐसी झूठी झूठी बातें भाई, झूठ इतना। देखो औरत की सारी बातें निभ जाती हैं, एक तो उसकी ना बदजुबानी नहीं निभा सकता कोई, और एक झूठ तोहमत, ये सारे ही गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं। जी जी बिल्कुल। और यही किसी बंदे में हो तो समझ लो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक बहुत ऐसी आ गई कि वो झूठे इल्ज़ाम लगा देती है किसी पे भी। अच्छों के साथ तो सब निभा कर लेते हैं,
बुजुर्गों के साथ भी निभाना हाँ, चाहिए। एक खातून यही कहती है कि आप लोग नेक है ना, इस वजह से आपको अल्लाह ने कि आप पूरा उतरते हैं कि नहीं। मैंने कहा भाई इतना बड़ा इम्तिहान, हमारा तो जान चल के रह जाती है उस वक्त, हम तो सो भी नहीं सकते। जब कोई झूठी बात होती है ना, हम लोग झूठ भी नहीं बोलते और ना ही किसी पे तोहमत रखना नाउज़ुबिल्लाह पसंद करेंगे। मेरी टैक्सी इसी तरह सड़कों पर चलती रहेगी और मैं आम आदमी के ख्यालात और उनके मसाइल इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।